पूरी दुनिया का माहौल आप देख रहे हैं। 7-8 रोज से आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो हमारा क़िबला अव्वल है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो मस्जिद अक्सा हमारे ईमान का हिस्सा है, आज उस पर वहां के लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आपने न्यूज देखे होंगे, सोशल नेटवर्क में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देखा होगा, हर चीज आपने देखा होगा। और उन जवानों के, उन मुजाहिदीन के तड़पते हुए आंसू भी आपने देखे होंगे, उन बच्चों के सर से निकले हुए खून भी देखे होंगे, उन माओ का दहलता हुआ कलेजा भी देखा होगा। तकलीफ जरूर हुई होगी, हुई है कि नहीं हुई है? बोलिए ना, तकलीफ होती है ना? तकलीफ हुई ना उन बच्चों के उनको देखकर, उन माओ पर सितम होते देखकर, उन बहनों की इज्जत पर हमला करते हुए देखकर हमें तकलीफ होती है। हमें तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्या वो हमारे रिश्तेदार, क्या हमारे खानदान के हैं, क्या हमारे पड़ोसी हैं, क्या हमारे मुल्क के हैं, क्या हैं जिसकी वजह से हमें उन्हें देखकर तकलीफ होती है? हमारा एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा बस एक रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ एक निस्बत की वजह से, एक रिश्ते की वजह से हमें तकलीफ है, हमें गम है। मैं आपको बताऊं, कल की तारीख में, कल की रात हमारे चंद दोस्त जामे असर मिस्र में रहते हैं, राब्ता हुआ, खबर आई, एक दोस्त था, एक साथी था, कमरे के बगल में रहता था, फिलिस्तीन का रहने वाला, अब्दुल अजीज नाम है उसका। वो बच्चे जो वहां रह रहे हैं रोते हुए कह रहे थे, सैयद साहब मामला ऐसा है, जुम्मा की नमाज के बाद जब हम लोग आए, जुम्मा की नमाज के बाद जैसे ही आए, बगल कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, बगल कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। हम लोग फौरन पहुंचे, थोड़ी देर में देखा फिलिस्तीनियों की एक जमात आ गई, बच्चे आ गए, तमाम लोग आ गए। हमने दरियाफ्त किया, क्या बात है, क्या मामला है, क्यों रो रहे हो? तो एक शख्स जो अब्दुल अजीज वहां लेटा हुआ था, कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था, एक दीवार से टेक लगाकर, बताया इस बच्चे का पूरा खानदान लुट गया, माँ मारी गई, बहन मारी गई, भाई मारा गया, और बाप जख्मी है। आप सोचो उसकी हालत क्या होगी। आप सोचो आज जो इतनी इशरत की जिंदगी गुजार रहे, इतने मजे से हैं, उन माओ को सोचो, उन बच्चों को सोचो, उन बेटों को सोचो, उनके दिल पर क्या तकलीफ हो रही होगी। किस लिए लड़ रहे हैं? हमारे ईमान के हिस्से के लिए, हमारे मकसद के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए, हमें वो अज़मत दिलाने के लिए जो फारूक आज़म ने दिलाया था, वो इज्जत दिलाने के लिए जो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिलाया था। ऐ मुसलमानों, आज अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो कि तुम्हारे बाजुओं में, तुम्हारी दुआओं में वो ताकत हो कि उस फिलिस्तीनी मुजाहिदों के अंदर फारूक आज़म का जज्बा भी हो जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत भी हो जाए, हुसैन का बाजू भी समझ आए, अली की शुजाअत भी समझ आए। आज जाना मज़ारे पाक में, दुआ करना नबीले की बारगाह में, मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीर, उन मुजाहिदों के लिए रब की बारगाह में अर्जी लगाइए, उनको अल्लाह फतह नुसरत दे दे, मस्जिद अक्सा पर इज्जतों का झंडा लहर जाए। ऐ मेरे मुर्शिद, इस्लाम का बोलबाला कर दीजिए। आप मुर्शिद की बारगाह में जाना, ये इल्तिजाएं करना, इस्लाम का बोलबाला हो जाए, मस्जिद अक्सा को फतह नुसरत हासिल हो जाए, मुजाहिदों की जिंदगियां कबूल हो जाए, उनका मकसद कामयाब हो जाए, उन्हें वो जज्बा वो ताकत मिल जाए। मौला उन पर गैबी मदद फरमा दे।
ऐसी दुआएं मुर्शिद की बारगाह में मांगना आज आलम इस्लाम के मुसलमानों को दुआ मांगने की जरूरत है। आज हम फिलिस्तीनियों के लिए दुआ मांगने की जरूरत है। और फिर वो बता रहे थे 71 खानदान गजा का मारा गया और हर पानी बंद है, लाइट बंद है, बिजली सारी चीजें बंद है। कार के बैटरी से लोग अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद से बता रहे हैं कि 3 मिनट में एक खानदान मारा जा रहा है। 3 मिनट में एक खानदान मारा जा रहा है। ये मैं न्यूज़ नहीं कर रहा हूं, जो लोग वहां के हैं उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग वहां के हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा बेहतर हालात जानते हैं। ज़ाते ग्रामी, तो उन लोगों के जज्बे के लिए दुआ करो, उन बच्चों के लिए दुआ करो, उन मुजाहिदीन के लिए दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उन्हें वो ताकत दे दे। वो बच्चे, उन बच्चों की अजमत को सलाम, उन माओ की इज्जत को सलाम, उन बहनों की आबरूओं को सलाम, उन मुजाहिदों की जिंदगियों को सलाम। वाह कैसा जज्बा है उन बच्चों का, कैसा जज्बा है उन माओ, कैसा जज्बा है उन बेटियों का। शौहर मर गया, खबर आई माँ के पास कि शौहर का इंतकाल हो गया। माँ शौहर का इंतकाल हो गया। बीवी के बाद जब खबर आई, बीवी उठी, न रोया न बिलका। बीवी उठने के बाद से अपने दोनों उंगलियों का इशारा करते, आज हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मैच जीतने के बाद हमने जीत का इशारा है, जीत का इशारा। वो बीवी दुनिया को बता रही थी हम जीत गए, मेरा शौहर रब की बारगाह में कबूल हो गया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन माओं को सलाम, उन बीवियों को सलाम, उन बहनों को सलाम, उन बच्चों को सलाम, जिन बच्चों के एक हाथ में दूध का बोतल है तो दूसरे हाथ में वो पत्थर लेकर जवाब दे रहा है कि ये पत्थर न समझो बल्कि ये हुसैन का बाजू समा गया है, ये तलवार है, ये पत्थर नहीं है। जमाने को दर्श दे रहा था। ज़ाते ग्रामी, उन मुजाहिदों के लिए दुआ करने की जरूरत है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो इन बुजुर्गों की बारगाह में आए हो तो इन बुजुर्गों की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत से दुआ मांगो ताकि अल्लाह ताला हमें फतह नुसरत अता करे और दुनिया में भी कामयाब कर दे और आखिरत में भी हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे कदीर हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी है, हाजिरी को कबूल फरमाए और जो है हम सबको एक और नेक कर दे। दुनिया के हर खित्ते में हम कामयाब हो जाएं, जहां जाएं हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए। हुजूर मुर्शिद मुअज्जम का ये उर्से मुक़द्दस आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इस मुक़द्दस बुजुर्गों के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल कर ले और हमको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।